Hi guys, how are you? It's been a long day for me. आप देख ही सकते हो, बस अभी ऑफिस से आया हूँ एंड बीन अ प्रिटी हेक्टिक एंड स्ट्रेसफुल डे एट ऑफिस. फिर उसके बाद एक और चीज़ की मेरे को टेंशन हो रही थी. आप लोगों ने आप में से काफ़ियों ने कमेंट किया है कि सर आप क्यों अलग अलग स्लाइड्स नहीं बनाते हो, 5 टॉपिक के एक ही जगह मत डालो, फॉन्ट बहुत छोटा हो जाता है. तो उसके लिए भी थोड़ी रिसर्च लगी मेरे को कि कैसे करूँ कि थोड़ा देखने में भी अच्छा हो और आप लोगों को आराम से यू गाइज आर एबल टू व्यू इट ईजिली, आराम से पढ़ सको स्लाइड को जब वीडियो देख रहे हो. तो अगर पढ़ना हो तो कुछ मैंने चेंजेस किए हैं. आई होप यू गाइज लाइक देम टुडे. एंड इफ़ यू डू लाइक देम तो एज ऑलवेज आई एम रिमाइंडिंग यू कि प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और वीडियो को सब्सक्राइब भी करो और नोटिफिकेशन आइकॉन भी प्रेस करो ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए. ठीक. आज है 4 मार्च, आप देख ही सकते हो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. और आज के लिए मैंने आज आपके लिए कौन से 5 न्यूज़ आर्टिकल्स निकालें. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उस पर चलते हैं. कूल. पहला ये तो आई एम 100% श्योर आप सबने फॉलो कर लिया होगा नींद से उठते ही. बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली सर्टन इंडिया इज़ अ क्रिकेट क्रेजी नेशन. हम सबको क्रिकेट 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 के अलावा कोई और स्पोर्ट सूझता नहीं है. तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया आज एक और. कीरॉन पोलार्ड ने 6 बॉलों पे 6 छक्के लगा दिए और बहुत पुराना युवराज सिंह का जो रिकॉर्ड है T20 क्रिकेट का उसको इक्वल कर लिया. तो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट न्यूज़. जैसे ही सुबह सुबह मैंने न्यूज़ पढ़ना चालू किया ये सबसे पहले टॉप न्यूज़ में आया था. और कीरॉन पोलार्ड इज़ अ बैट्समैन, इज़ अ वेस्ट इंडियन बैट्समैन. ये आप सबको पता होना चाहिए. एंड किनके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ही डिड दिस. ही डिड दिस अगेंस्ट द श्रीलंकन टीम एंड द मैच इज़ हैपनिंग इन एंटीगुआ, वेस्ट इंडीज़. सो दिस इज़ दी सिंस इट इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इसलिए मैंने ये स्पेशली आप लोगों के लिए डाला है कि एक और नया रिकॉर्ड बन गया है. युवराज सिंह के बाद एक और बैट्समैन ने 6 बॉलों पे 6 छक्के लगा दिए इन अ T20 मैच. तो पहला. अब दूसरे न्यूज़ पे चलते हैं. और इसमें वही जो आप कह रहे थे कि एक पेज पे एक बारी में एक ही न्यूज़ रखा करो स्क्रीन पे, सारी पांचों एक साथ मत रखा करो, फॉन्ट छोटा हो जाता है. तो आई एम होपफुल कि अब आप फॉन्ट पूरा अच्छी तरह पढ़ पा रहे हो स्क्रीन पे. चलिए दूसरे पे चलते हैं. दूसरा द अदर न्यूज़ आर्टिकल इज़, अगर आप लोगों ने पिछले कुछ टाइम में प्री कोविड, मैं ये नहीं कह रहा कि कोविड के टाइम में वो तो सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, बट कोविड से जस्ट पहले उससे पहले सालों, 1 साल पहले तक आपने अगर ट्रैवल किया था इंडियन रेलवेज़ में, स्टेशन जाते थे तो वहाँ पे ना रेल टेल के बॉक्सेस लगे होते थे. वाइट वाइट कलर के डब्बे लगे हुए थे, रेल टेल लिखा होता है उन पे. और वाईफाई के राउटर्स लगे होते हैं स्टेशन में. वो क्या थे, वो फ्री वाईफाई डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थे स्टेशन पे. कि किसी इंडियन रेलवे स्टेशन में, किसी में भी नहीं, लगभग 5,000 से ऊपर रेलवे स्टेशन में इंडियन रेलवेज रेल टेल फ्री वाईफाई देती है. स्पीड काफ़ी लिमिटेड थी, ऑब्वियसली फ्री है राइट, कितना बांटोगे आप मुफ्त में और कितने लोगों को सर्विस दोगे. तो उसके बाद अब रेल टेल ने क्या किया है, 4,000 रेलवे स्टेशन में प्रीपेड वाईफाई स्टार्ट कर दिया है. बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, लाइक 10 रुपये में आपको आधे घंटे के लिए यू विल गेट अ 5 GB डाउनलोड काइंड ऑफ थिंग, और 1 GB कुछ ऐसे लिमिट्स हैं. स्लैब्स आएंगे उनके अभी, बट इट्स वेरी वेरी इकोनॉमिकल. क्यों कि आप जब तक रेलवे स्टेशन में हो तो उस टाइम पे आप इंटरनेट यूज़ कर सको कन्वीनियंटली. यू कैन यूज़ देयर सर्विसेज. तो इट विल बी लाइक आप वीडियोस डाउनलोड कर रहे हो, म्यूज़िक डाउनलोड कर रहे हो अपनी जर्नी के लिए. तो न्यूज़ देखना चाहते हो, आप ये वीडियो देखना चाहते हो इन ड्यू कोर्स अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए. सो ऑल दोज, फॉर ऑल दीज सर्विसेज, थोड़ा सा हाई स्पीड इंटरनेट विच विल बी अप टू 35 MBps स्टार्ट कर दिया है रेल टेल ने. एंड it has been launched in 4,000 railway stations across the country starting today. So this was the second article. Now moving on to the third one. तो थर्ड आर्टिकल में है इज़ अ मेजर इंडियन ब्रेक थ्रू. इट इज़ अबाउट एन इंडियन कंपनी और कैसे इंडियन कंपनीज धीरे धीरे इंडिया के बाहर अपने आप को ग्रो करती जा रही है, वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड करती जा रही है, अपना फुटप्रिंट बढ़ाती चली जा रही है. एंड एज पार्ट ऑफ दिस लेटेस्ट मेजर, विप्रो ने जाके एक और ब्रिटिश कंपनी को ख़रीद लिया है. ऑलरेडी इंडियंस काफ़ी सारे ब्रिटिश कंपनीज को ओन करते हैं, द मोस्ट फेमस वन बीइंग जैगुआर लैंड रोवर जिसको टाटा ओन करती है. और अब उसके बाद एक आईटी कंपनी. तो विप्रो जो कि एक इंडियन आईटी कंपनी है और काफ़ी बड़ी आईटी कंपनी है इंडिया में. द चेयरमैन इज़ अजीम प्रेम जी. सो हिज कंपनी विप्रो
is acquiring UK based consultancy company Capco for $1.45 billion, right? That's a huge sum of money. सो विप्रो कैपको को एक्वायर करेगी, और कैपको को एक्वायर करने के साथ विप्रो को काफ़ी सारे कैपको के क्लाइंट्स मिल जाएंगे, जिसमें 3 क्लाइंट तो बहुत ही मेजर क्लाइंट हैं. उन क्लाइंट के नाम नहीं ले सकते हम जन नॉर्मली, बिकॉज दे आर नॉट रियली परमिटेड नेमिंग क्लाइंट्स लाइक दैट. बट द ट्रांजैक्शन इज़ ह्यूज. काफ़ी बड़ी परचेज़ है ये विप्रो के लिए. और कैपको के 5,000 एम्प्लॉयज़ हैं. सो काफ़ी बड़ा एक्विजिशन है. 5,000 एम्प्लॉयज़ बहुत होते हैं एक कंपनी में, तो काफ़ी बड़ी कंपनी भी है. और विप्रो इज़ टेकिंग ओवर. सो बेस्ट विशेस टू विप्रो, एंड इंडियन कंपनीज ऐसे ही ग्रो करती रहे. हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज इंडिया फेमस होता चला जाएगा, एंड इट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ बिजनेस टू इंडियन कंपनीज एंड अ लॉट ऑफ मनी टू इंडिया फ्रॉम दीज बिजनेसेस. एंड इन द प्रोसेस 4th आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि अगेन आईटी कंपनी से रिलेटेड है, और ये भी अपने आप में वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन है ऑफ इट्स काइंड. इसमें क्या हुआ है, गूगल ने इन्फोसिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया है फॉर $500 million टू डू व्हाट, टू मेंटेन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सपोर्ट सर्विसेज फॉर इट्स सर्च इंजन प्रोडक्ट्स. तो गूगल का जो सर्च इंजन का पेज आता है, जो सर्च पेज होता है, अब से उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इन्फोसिस मेंटेन करेगा, गूगल के लिए डिज़ाइन करेगा, डेवलप करेगा, मेंटेन करेगा, जिसके लिए गूगल ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इन्फोसिस को, एंड फॉर विच दे आर पेइंग इन्फोसिस $500 million. सो इट्स लाइक just good news after good news for Indian IT companies as it happens. And the last news 4 हो गई अब तक, 5वें पे चलते हैं. और आज की लास्ट एंड 5th बिगेस्ट आर्टिकल दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइज इज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स. तो पहला भी स्पोर्ट्स था क्रिकेट से रिलेटेड, लास्ट भी स्पोर्ट्स है, पर ये फार्मूला 1 से रिलेटेड है. और इसमें थोड़ा सा स्पोर्ट्स है, थोड़ा सा हमारा एनवायरनमेंट भी लिंक्ड है. कैसे? सो फोक्सवैगन, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी इन द वर्ल्ड, उसने बोला है कि नाउ दे वांट टू पार्टिसिपेट इन फार्मूला 1. अभी तक वो फार्मूला 1 में पार्टिसिपेट नहीं करते थे. फार्मूला 1 में मेजर टीम्स कौन सी थी? मर्सिडीज़, रेड बुल रेसिंग, फेरारी, अल्फा रोमियो. दीज आर दी मेजर टीम्स विच ड्राइव इन फार्मूला 1. रेनो भी है उसमें, रेनो भी ड्राइव करती है. तो अब फोक्सवैगन ने बोला है कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, एंड दे आर शोइंग देयर इंटरेस्ट. एंड पार्टिसिपेट किससे करेंगे? पोर्शा तो आप सबको ही पता होगा, राइट? पोर्शा 911, बॉक्स्टर, कैरेरा, टेकन, पैनामेरा, स्पोर्ट्स कार रेंज है वो पूरी. तो इधर फोक्सवैगन, और पोर्शा एक फोक्सवैगन का ही ब्रांड है. फोक्सवैगन पोर्शा की पेरेंट कंपनी है. सो या तो वो पोर्शा के नाम से कम्पीट करेगी या फिर आउडी के नाम से कम्पीट करेगी. आउडी भी फोक्सवैगन की कंपनी है. सो इन दोनों में से अभी प्लान चल रहा है कि कैसे कम्पीट करेंगे. या तो पूरी की पूरी टीम उतारेंगे, पूरी कार उतारेगी फोक्सवैगन, एंड पोर्शा के नाम से ड्राइव करेगी, या फिर वो दूसरी कार कंपनीज़ को शुरू में इंजन देगी और बाद में धीरे धीरे वो प्लान करेगी कि अपना कार उतारने का प्लान करेगी. और इसमें एनवायरनमेंट का कंपोनेंट क्या है? जब मैंने बोला कि इसमें एक एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्ट भी है, वो ये कि फोक्सवैगन बहुत दूर रहता है इन सब चीज़ों से. जब से दे गॉट एंटैंगल्ड इन द डीजल गेट स्कैम, कि चीट डिवाइसेस लगे थे जिससे कार की एमिशंस कम दिखाई दे और वो डीजल टेस्ट पास हो जाए, उसके बाद से ना फोक्सवैगन काफ़ी ग्रीन और एनर्जी एफिशिएंट कंपनी बन गई है. दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक कार्स ऑल्सो बाय द नेम ऑफ ID3, ID4. तो फोक्सवैगन कह रहा था कि काफ़ी पोल्यूटिंग स्पोर्ट है, मेरे को नहीं आना. फिर FIA जो कि गवर्निंग बॉडी है फार्मूला 1 की, उन्होंने 2021 में प्लेज लिया है दैट दे वुड डू अ लॉट ऑफ ई फ्यूल एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल, राइट? तो धीरे धीरे दे विल स्टॉप यूजिंग प्योर पेट्रोल विच इज़ 100% लाइक पोल्यूटिंग, एंड दे विल मूव टू कॉम्पोजिशन ऑफ पेट्रोल जो कि कम से कम पोल्यूटिंग हो. एंड बिकॉज FIA ने, जैसे ही FIA ने अनाउंस किया कि हम लो पोल्यूटिंग फ्यूल पे मूव कर रहे हैं, देन फोक्सवैगन सेड कि हाँ ठीक है अब हम करते हैं, बिकॉज इट ऑल्सो रिलेट्स टू आर इंटेंशंस एंड आर प्लेज टू द सोसाइटी, टू द एनवायरनमेंट, कि हम पोल्यूटिंग इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. So this is the reason why VW made this announcement. So guys, these were the top 5 articles that I pulled out for you guys today and wanted to share with you. I hope you guys did like them, and again reminding you, pasand aaya to please like it, subscribe,
शेयर विद अदर स्टूडेंट्स आपकी तरह जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड प्लीज़ उनको भी लेट देम ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस इनिशिएटिव ऑफ आर्स. I'll see you guys tomorrow. Until then, bye bye.